आज के इस डीप डाइव में हमारा पूरा फोकस मास्टरिंग एवरेजेस पर होगा। ये स्ट्रिक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और यूपीएससी के लिए। हम लंबे कैलकुलेशंस के बजाय सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स और लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे ताकि एग्जाम में टाइम बच सके। हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इन शॉर्टकट्स को सीखने के लिए। मेरा पूरा फोकस आज की स्लाइड्स पर रहेगा। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में 4 ट्यूब्स दिखाए गए हैं जिसमें अलग अलग लेवल का लिक्विड है, 70, 65, 55 और 90। और ये सब एक बड़े सिलेंडर में गिर रहे हैं जहां लेवल 70 हो जाता है ना? यहाँ सम 280 और N4 दिखाया गया है। बिल्कुल सही। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, सबको मिलाकर बराबर हिस्सों में बांटना। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कुल योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल में रेनफॉल का डेटा है 70, 65, 55 और 90। इनका सम 280 है, तो एवरेज बनेगा 280 डिवाइडेड बाय 4 यानी 70। वेट, मेरा एक डाउट है। कहा गया है कि किसी के पास कम या ज्यादा हो पर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो मैथमेटिकली बराबर कैसे करते हैं हम इसको? बहुत सिंपल है। पहले सम निकालकर उसको टोटल नंबर से डिवाइड करके, यही सबको मैथमेटिकली इक्वलाइज कर देता है। ये जो एग्जाम्पल वाला पॉइंट है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्योंकि परीक्षा में बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस अक्सर ऐसे ही आते हैं। तो बेसिक एवरेज का मतलब है इक्वलाइज करना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, देखते हैं। यहाँ एक पिरामिड है जिसके टॉप पर कुल योग यानी सम लिखा है और बेस में औसत और संख्या है। साथ में एक खजाने का बक्सा है जिसमें कॉइन्स हैं। ये खजाने वाला लॉजिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, क्योंकि कार्ड 1 कहता है कि मास्टर फॉर्मूला है सम बराबर एवरेज मल्टीप्लाइड बाय n। और कार्ड 3 दिखाता है कि फाइंड n यानी n बराबर सम डिवाइडेड बाय एवरेज। पर इस फॉर्मूला का सबसे बड़ा महत्व क्या है? इसका जवाब कार्ड 2 में है। परीक्षा के 90% बड़े सवाल जो टाइप 1 से 10 में आते हैं, हल करने के लिए ये अकेला सूत्र सबसे ज्यादा काम आता है। औसत से ज्यादा महत्वपूर्ण कुल योग निकालना है। ओह, मतलब सम निकालना ही सबसे बड़ी मास्टर की है मुश्किल सवालों के लिए। एग्जैक्टली। कुल योग हमेशा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में तो 9 नीले ग्लोइंग क्यूब्स हैं जिनका एवरेज 30 है, और एक नया ऑरेंज क्यूब आया है जो 31 लाया है। और ध्यान से देखो, वो ऑरेंज क्यूब सबको +1 दे रहा है। कार्ड 1 यही समझाता है कि कैप्टन 31 लाया और उसने एक एक्स्ट्रा अपने पुराने 10 खिलाड़ियों को दे दिया। तो एग्जाम फॉर्मूला के हिसाब से नए व्यक्ति का मान निकालने के लिए नया औसत प्लस वृद्धि गुणा पूर्व संख्या करते हैं। हाँ, और एग्जाम सोल्यूशन बनेगा कैप्टन की आयु बराबर 31 + 1 गुणा 10, जिसका टोटल 41 आएगा। एक डाउट था, नीचे लिखा है लंबे गुणा से बचें। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि 11 को 31 से और 10 को 30 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने में बहुत टाइम लगता है। शॉर्ट ट्रिक हमेशा डायरेक्ट आंसर देती है। ये शॉर्ट ट्रिक और एग्जाम फॉर्मूला वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसमें एक लाइटनिंग बोल्ट भी बना हुआ है। सही पकड़ा। ये एसएससी जैसे एग्जाम्स में क्रूशियल सेकंड्स बचाने के लिए सबसे बेस्ट है। ये था नए पर्सन का एडिशन लॉजिक। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, इस स्लाइड में एक नाव दिखाई गई है जिसमें 9 लोग हैं और एक भारी पत्थर जैसा आकार एक गोलम नाव से बाहर कूद रहा है। हाँ, और देखो वहाँ ओल्ड एवरेज 28 और एवरेज इंक्रीज +1 दिखाया है। इसे रिवर्स रूल कहते हैं। रिवर्स रूल? हाँ, जब कोई बाहर जाता है साइंस उल्टे काम करते हैं। यानी अगर एवरेज बढ़े तो माइनस लगाओ और एवरेज घटे तो प्लस लगाओ। अच्छा, तो एग्जाम फॉर्मूला के हिसाब से एग्जाम सॉल्यूशन होगा एज बराबर 28 - 1 गुणा 9, जिसका आंसर 19 आएगा। पर एक डाउट है। पूछो, क्या डाउट है? जब एवरेज बढ़ रहा है तो फॉर्मूला में माइनस क्यों लगाया हमने? लॉजिक बहुत क्लियर है, क्योंकि जाने वाले के बाद अगर बचे हुओं का एवरेज बढ़ गया, मतलब जाने वाला अपने साथ कम वैल्यू ले गया था, अपने हिस्से का कुछ बाकी लोगों के लिए छोड़ गया। ओह वाह, समझ गया। यहाँ एक लाल वार्निंग साइन है उल्टा नियम के पास। ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, यही वो जगह है जहां एग्जाम्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स प्लस माइनस की एरर्स करते हैं। उल्टे नियम में साइंस को फ्लिप करना हमेशा याद रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक घूमने वाला दरवाजा है, मतलब रिवॉल्विंग डोर। एक नीला व्यक्ति जो 60 किलो का है
वो बाहर जा रहा है और एक हरा व्यक्ति अंदर आ रहा है। और इस डोर पर टोटल n बराबर 10 लॉक्ड है और तराजू पर दिखाया है कि रिप्लेस्ड व्यक्ति 60 kg का है। इसे स्वॉप कॉन्सेप्ट कहते हैं। स्वॉप में क्या होता है? प्रतिस्थापन में n कभी नहीं बदलता। एग्जाम फॉर्मूला यही कहता है, जिससे एग्जाम सोल्यूशन बनता है नए व्यक्ति का भार बराबर 60 + 1 × 10, जिसका आंसर 70 kg है। पर इस नियम में कुल संख्या, मेरा मतलब है n, वही क्यों रहती है? क्योंकि एक गया और एक आया ना, तो n हमेशा बैलेंस रह जाता है। एकदम सिंपल मैथ्स है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक बड़ा ग्लास फ्लास्क है जिसमें 2 ग्रुप्स मिल रहे हैं। G1 में 20 लोग हैं जिनका औसत 25 है, और G2 में 5 लोग हैं जिनका औसत 20 है। दोनों मिलकर टोटल n 25 बन रहा है। इसे कंबाइंड एवरेज मेथड कहते हैं। ओके, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? नया औसत बराबर समूह 1 का योग प्लस समूह 2 का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या। जब इनको मर्ज करते हैं तो कैलकुलेशंस होती हैं 600 डिवाइडेड बाय 25, जिसका आंसर 24 आता है। और जब लीव करते हैं तब ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 48 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 24। वेट, मेरा एक सवाल है। जब पूरा समूह जुड़ता है तब डायरेक्ट एवरेज को क्यों नहीं जोड़ सकते? सम क्यों निकालते हैं? क्योंकि ग्रुप्स को मिलाने पर टोटल n बदल जाता है। इसलिए ट्रिक्स की बजाय कुल योग यानी सम वाला बेसिक तरीका सबसे तेज और एक्यूरेट होता है। पूरा ग्रुप इन्वॉल्व हो तो सम यूज करना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहां तो एक तराजू बना है। एक साइड लड़कियां हैं, 50 लिखा है, दूसरी साइड लड़के हैं जिनके नीचे 65 लिखा है। और बीच में डिजिटल मीटर पर देखो, कंबाइंड बराबर 55 दिख रहा है और टोटल स्टूडेंट्स 60 लिखा है। ये क्रॉस मेथड या एलिगेशन है। इसे कब यूज करते हैं? इसे तब यूज करते हैं जब सेपरेट एवरेजेस और कंबाइंड एवरेज दोनों दिए गए हों। इसमें डायगोनल डिफरेंस निकालते हैं, जैसे 65 - 55 हुआ 10 और 55 - 50 हुआ 5। तो रेशियो निकला 10:5 यानी 2:1। फिर फाइंड नंबर्स करेंगे तो गर्ल्स 40 आएंगी और बॉयज 20। बिल्कुल सही। पर क्रॉस मेथड में डिफरेंस निकालते वक्त नेगेटिव साइन क्यों नहीं आता कभी? क्योंकि इस नियम के अनुसार हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। हम सिर्फ गैप मेजर कर रहे होते हैं। यहाँ लिखा है लंबे x, y समीकरण पर क्रॉस मार्क लगाए। ये परीक्षा के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्योंकि अलजेब्रा और लंबी इक्वेशंस को स्किप करके रेशियो से सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ह्यूज टाइम बचाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ कुर्सियों की 2 लाइन है। लेफ्ट में 5 कुर्सियां, राइट में 6 कुर्सियां। और बीच में काली कुर्सी है जिस पर लाल रंग का क्वेश्चन मार्क है। वहां गैप बराबर 1 लिखा है। इसे आइडेंटिफाई गैप कहते हैं। यानी जब पार्ट्स का सम एक्चुअल टोटल से कम हो, जैसे 5 + 6 11 हुआ, पर टोटल चेयर्स 12 हैं। एग्जैक्टली। इसका बेसिक फॉर्मूला है मिसिंग नंबर बराबर एक्चुअल टोटल सम माइनस सम ऑफ पार्ट्स। तो एग्जाम सॉल्यूशन होगा 240 - 222, जो कि 18 आएगा। पर ये असली योग, मेरा मतलब एक्चुअल सम 240 कैसे आया? सिंपल मल्टीप्लिकेशन से। टोटल 12 संख्याओं को उनके एवरेज 20 से गुणा करके 12 × 20 किया तो 240 आया। ये मिसिंग नंबर का स्टैंडर्ड लॉजिक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में कुर्सियों की लंबी लाइन पर हरा और बैंगनी लेजर पड़ रहा है। लेफ्ट 25 दिखाया है और राइट 16। और ध्यान दो, जहां लेजर टकरा रहा है वहां ओवरलैप बराबर एक एक्स्ट्रा कुर्सी ग्लो कर रही है। टोटल n 40 है। इसे आइडेंटिफाई ओवरलैप कहते हैं। अच्छा, यहाँ पार्ट्स का सम एक्चुअल टोटल से ज्यादा हो जाता है ना? 25 + 16 हुआ 41, बट टोटल सिर्फ 40 है। हाँ, इसीलिए बेसिक फॉर्मूला थोड़ा रिवर्स हो जाता है। ट्वाइस काउंटेड नंबर बराबर सम ऑफ पार्ट्स माइनस एक्चुअल सम। तो एग्जाम सॉल्यूशन होगा 1422 - 1400 यानी 22। पर ओवरलैप में किसको पहले रखकर घटाना है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ट्रिक याद रखना, इस बार हिस्सों का योग बड़ा होता है, इसलिए उसमें से असली योग को घटाते हैं। बड़ा नंबर हमेशा पहले आएगा। ये ओवरलैप और गैप का मेन डिफरेंस है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में 1 से 90 तक की सीढ़ियां बनी हैं और हर सीढ़ी के बीच अंतर बराबर 1 लिखा है।
साथ ही पूरा स्ट्रक्चर एक तराजू पर रखा है जो 45.5 दिखा रहा है। ये कांस्टेंट डिफरेंस रूल या सीरीज नियम है। इसका लॉजिक क्या कहता है? इसका लॉजिक है कि अगर गैप इक्वल है तो मिडिल नंबर्स हमेशा बैलेंस आउट हो जाते हैं। इसकी मास्टर शॉर्ट ट्रिक है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो एग्जाम सोल्यूशन निकालने के लिए 1 + 90 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो कि 45.5 आएगा। बिल्कुल। पर अगर सीरीज सच में बहुत लंबी हो, तब भी क्या सिर्फ पहली और आखिरी संख्या ही चाहिए होती है? हाँ, ट्रिक यही है कि पूरी श्रृंखला का एवरेज निकालने के लिए सिर्फ प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है, सीरीज चाहे कितनी भी लंबी हो। ये मास्टर शॉर्ट ट्रिक वाला डब्बा एग्जाम के लिए डेफिनेटली जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रिक एग्जाम में मैनुअली 90 नंबर्स ऐड करने से पूरी तरह बचाती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। है क्या है? डिफरेंस 2 लिखा है और एवरेज 45 है। ये इवन ऑड लॉजिक है, यानी सम और विषम का लॉजिक। इवन और ऑड सीरीज दोनों में ही कांस्टेंट डिफरेंस 2 का होता है। तो इवन नंबर्स का एग्जाम्पल है 2 से 88 और उसका 1 सेकेंड सोल्यूशन बनेगा 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी 45। सही पकड़ा, फर्स्ट प्लस लास्ट करके हाफ कर दिया। पर क्या विषम मतलब ऑड संख्याओं के लिए कोई अलग ट्रिक है क्या? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। विषम सीरीज जैसे 1, 3, 5 में भी 2 का ही समान अंतर होता है ना, तो वही सेम ट्रिक 100% काम करेगी। ये 1 सेकेंड सोल्यूशन वाला लेबल परीक्षा के टाइम मैनेजमेंट के लिए अहम लग रहा है। सही कहा, इससे डायरेक्टली आंसर्स निकल आते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम का स्कोरबोर्ड दिख रहा है जिसमें इनिंग 9 60 रन्स लिखा है। और ध्यान दो, नीचे 9 कप्स है जिसमें बॉल्स गिर रही हैं। बूस्ट 18 रन का और ओल्ड एवरेज 42 दिखाया गया है। ये नो एक्स लॉजिक का क्रिकेट फॉर्मेट है। ओके। 9th इनिंग में 60 रन्स लेने पे पिछली 9 इनिंग्स के एवरेज को 2 से बढ़ा दिया, तो एक्स्ट्रा रन्स हुए 9 गुणा 2 यानी 18 रन। अच्छा। और फाइंड ओल्ड एवरेज में 60 - 18 किया तो 42 आया, जिसके बाद नया एवरेज 42 + 2 करके 44 आ गया। एग्जैक्टली। पर एक डाउट है, पुराना औसत निकालने के लिए टोटल रन्स में से ये एक्स्ट्रा रन क्यों घटाया हमने? क्योंकि जो एक्स्ट्रा 18 रन थे वो पुराने एवरेज को बढ़ाने में खर्च हो गए, इसलिए बेस यानी पुराना औसत निकालने के लिए उन्हें नए टोटल यानी 60 में से हटाना पड़ा। ये ट्रिक्स बैटिंग एवरेज में इक्वेशंस का टाइम बचाती हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ तो एक बड़ा सा चमकता हुआ 0 है और टूटे हुए क्रिकेट स्टंप्स भी हैं। साथ में एक लाल एरो नीचे की तरफ गिर रहा है और 10th इनिंग बराबर 0 रन्स लिखा है। इसे ब्रेन टीजर कहते हैं। ये सोचने वाला सवाल लग रहा है। हाँ, ब्रेन टीजर प्रपोज करता है कि अगर सेम प्लेयर अपनी 10th इनिंग में 0 पर आउट होता है तो उसका नया एवरेज क्या होगा, अगर पहले वो 44 था। ओके, तो इसका लॉजिक कैसा होगा? लॉजिक ये है कि सम बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि स्कोर 0 था, पर n बढ़कर 10 हो गया, तो ड्रॉप इन एवरेज आएगा 44 डिवाइडेड बाय 10 यानी 4.4 का ड्रॉप। तो न्यू एवरेज 39.6 बचा। पर एक मिनट, स्कोर 0 ही था, तो परियों की संख्या n बढ़ कैसे गई? क्योंकि प्लेयर क्रीज पर आया और आउट हुआ है, मतलब उसने एक पूरी पारी खेली है, चाहे रन 0 ही क्यों ना हो, इसलिए n 9 से 10 हो गया। यहाँ एक दिमाग का आइकन बना है और ब्रेन टीजर लिखा है। ये एग्जाम के लिए क्रिटिकल लग रहा है। सही बात है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स इस तरह के 0 रन वाले लॉजिकल ट्रैप्स बहुत सेट करते हैं। ये याद रखना कि 0 भी इनिंग काउंट होता है, बहुत जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में 2 हिस्से हैं। ऊपर एक नाव है एंकर के साथ, जहां ट्रैप 1 में उल्टा नियम लिखा है, और नीचे देखो एक तराजू है, वहां ट्रैप 2 में XY समीकरण लिखा है, दोनों के आगे ग्रीन टिक लगा है। मास्टर टेकअवे 1 कहता है कि टाइप 3 सवालों में रिवर्स रूल की वार्निंग याद रखो, और मास्टर टेकअवे 2 बताता है कि टाइप 7 में इक्वेशंस के बदले क्रॉस मेथड यूज करना है ना? बिल्कुल। और तीसरा है रूल ऑफ प्रैक्टिस। जो ट्रिक्स आज देखी हैं उन पर 10-10 क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। पर अगर बिना प्रैक्टिस किए डायरेक्ट एग्जाम देने गए तो क्या होगा? अर्ली लिखा है कि बिना प्रैक्टिस के गणित नहीं आता। एग्जाम हॉल के प्रेशर में ट्रिक्स भूल जाओगे और नॉर्मल मेथड पर लौट जाओगे, जिसमें टाइम जाएगा। ये दोनों ट्रैप्स जिनमें वार्निंग साइन और स्केल बनाएं, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग से बचना ही गेम है। प्रैक्टिस हमेशा जरूरी है। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक खुलता हुआ सुनहरा वॉल्ट का दरवाजा है।
और एक फोन की स्क्रीन है जो स्क्रीनशॉट ले रही है। इसे मास्टर चीट शीट कहते हैं। यहाँ 3 मेन हेडर्स रिकैप किए गए हैं: सम एंड चेंज, गैप्स एंड स्वैप्स और सीरीज एंड कंबाइंड फॉर्मूलाज। पर इसे मास्टर चाबी क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरे चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूला और लॉजिक की सारी ट्रिक्स एक ही जगह पर इस चीट शीट में लिखी हैं। इसलिए ये वॉल्ट खोलने वाली चाबी है। यह कैमरा आइकन के साथ लिखा है स्क्रीनशॉट लें। ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सही कहा, ये शीट एग्जाम मॉर्निंग रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। जी, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इस डीप डाइव का मेसार यही था कि एवरेजेस में सब कुछ कुल योग को समझने पर डिपेंड करता है। आज की इन शॉर्ट ट्रिक्स को समझकर टाइम बहुत बचाया जा सकता है। मैं आज ही इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर 10-10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पक्का सॉल्व करूंगा ताकि ये अच्छे से याद हो जाएं। बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस ही आपको मास्टर बनाएगी। बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए।